ये वीडियो अगर तुम्हारे सामने आई है तो हो सकता है भगवान खुद चाहते हैं कि तुम इसे देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें फेस रीडिंग टेक्निक का पार्ट 1 एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, इस टेक्निक को सीखने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा तो सुनो। तुम किसी भी इंसान के अंदर के इमोशन को प्रेडिक्ट कर पाओगे और अपनी चाल स्ट्रेटेजिकली इम्प्लीमेंट कर पाओगे। जैसे चेस में अगर तुम अपोनेंट की चाल पहले ही समझ लो तो तुम गेम को अपने पक्ष में मोड़ सकते हो। हमारे चाणक्य ने भी कहा है, चाहे गेम शतरंज का हो या जिंदगी का, जीत उसकी होती है जो प्रतिद्वंदी की चाल को समझकर उसे अपने पक्ष में मोड़कर वही असली खिलाड़ी बनता है। अब सुनो, ये कोई रटा रटाया ज्ञान नहीं है, ये वो चीज है जो मैंने 6 मंथ तक प्रैक्टिकली टेस्ट और इम्प्लीमेंट करके समझी है और अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और अपना वाई जरूर क्लियर रखना, क्योंकि चाणक्य ने कहा है, जो मनुष्य अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखता है उसके लिए मार्ग अपने आप बनने लगते हैं। जिसका उद्देश्य ही अस्पष्ट है वो जिंदगी में भटकता रहता है। सो लेट्स किक ऑफ द जर्नी। वेलकम टू दिस वीडियो। अब मेरी बात ध्यान सुनना। फेस रीडिंग एक ऐसी टेक्निक है जो तुम्हें लोगों के अंदर छुपे हुए इमोशन को समझने की ताकत देती है। लोग चाहे कितना भी एक्सप्रेशन छुपाने की कोशिश करें, लेकिन उनका चेहरा हमेशा उनका सच एक्सपोज कर देता है। रिसर्चर्स भी कहती हैं कि हमारे सबकॉन्शियस इमोशंस माइक्रोस एक्सप्रेशन के रूप में फेस पे रिफ्लेक्ट होती हैं। मतलब अगर कोई गुस्सा छुपाना चाहता है तो भी उसका फोरहेड की मसल्स, उसकी आंखों की मूवमेंट या उसके लिप्स का एक छोटा सा ट्रेम्बल उसका असली मूड एक्सपोज कर देता है। और ये समझना तुम्हें एक साइकोलॉजिकल पावर देता है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बिना बोले ही समझ जाते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। तुम सोचते हो ये इंट्यूशन है, असल में ये ट्रेन फेस रीडिंग का रिजल्ट है। अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि फेस रीडिंग कैसे काम करती है। और पार्ट 1 में हम फोकस करेंगे कि चेहरे की सबसे पहले सिग्नल आंखें, क्योंकि आंखें सिर्फ आइस नहीं होती, इंसान की रूह का दर्पण होती है। इंसान इतना भी अपना चेहरा मास्क कर ले, आंखें उसका असली ट्रूथ एक्सपोज कर देती हैं। तो चलो शुरू करते हैं फेस रीडिंग का पहला रूल। सबसे पहला और सबसे पावरफुल सिग्नल है आंखें। आंखें इंसान के अंदर सबसे बड़ा ट्रूथ मिरर है। चाहे कोई कितना भी एक्टिंग कर ले, आंखें हमेशा उसका असली इमोशन एक्सपोज कर देती हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करना, अगर किसी की आंखें बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट मूव कर रही हैं जब वो बात कर रहा है, इसका मतलब है वो अपनी बातों में क्लियर नहीं है, या तो वो झूठ बोल रहा है या अपने वर्ड्स को मेंटली जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई इंसान बात करते वक्त सीधा आंखों में देखने से बच रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर गिल्ट या डाउट है। लेकिन एक मैनिपुलेटिव ट्विस्ट भी है। कुछ लोग झूठ बोलते वक्त एक्स्ट्रा आंखों में भी देखते हैं ताकि तुम्हारा ट्रस्ट जीत सके। और अगर किसी की आंखें बार बार ऊपर की तरफ जाती हैं, इसका मतलब है वो अपनी इमेजिनेशन से बातें बना रहा है, रियलिटी ग्राउंड पे नहीं, दिमाग के थिएटर में वो बातें बन रही हैं। आंखें तुम्हें एक और चीज बताती हैं, इमोशनल इंटेंसिटी। जब कोई इंसान जेन्युइनली एक्साइटेड या इंटरेस्टेड होता है तो उसकी आंखों के प्यूपल एक्सपेंड हो जाती है। लेकिन जब वो इरिटेटेड या डिफेंसिव होता है तो प्यूपल श्रिंक कर जाती है। ये एक छोटा सा डिटेल तुम्हें नेगोशिएशन या कन्वर्सेशन में इमेज डोमिनेंस
दे सकता है। सोच के देखो, तुम सामने वालों की आंखें से ही पहचान जाओ कि वो इंटरेस्ट ले रहा है या तुमसे झूठ बोल रहा है। तुम्हारी डिसीजन मेकिंग इंस्टेंटली 10x हो जाती है। और ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल है। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें ये छोटे छोटे सिग्नल नेचुरली दिखने लगेंगे। और अब अगला स्टेप और भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि अब हम आंखों से आगे बढ़कर आईब्रोज जिसमें छुपी होती है इंसान की असली टेंशन, इमोशन के माइक्रो सिग्नल अब बात करेंगे। आईब्रोज की, जो इंसान के हिडन इमोशन के सबसे सब्टल पर डेंजरस इंडिकेटर है। ध्यान से देखो, जब कोई इंसान अचानक से अपने आईब्रोज ऊपर उठाता है, इसका मतलब है वो या तो सरप्राइज में या फिर किसी चीज़ को इम्प्रेस करने की एक्टिंग कर रहा है। अगर कोई आईब्रोज अंदर की तरफ झुकी हुई है तो समझ लो वो स्ट्रेस में या अंदर गुस्सा दबा रहा है। ये माइक्रो एक्सप्रेशन अक्सर 1 सेकंड के लिए दिखाई देती है, और अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम असली मूड को डिकोड कर दोगे। जब कोई इंसान कन्वर्सेशन के दौरान बार बार आईब्रोज मूवमेंट करता है, इसका मतलब है वो या तो कन्विंस करने के लिए डेस्परेट कोशिश कर रहा है या अपने वर्ड के पीछे कॉन्फिडेंस की कमी छुपा रहा है। अब एक मैनिपुलेटिव ट्विस्ट दूं, कुछ लोग आईब्रोज को कॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं, जैसे हमेशा ऊपर करके रखें ताकि ज़्यादा फ्रेंडली ओपन लगे। लेकिन तुम्हें उनकी आंखों और आईब्रोज के साथ ऑब्जर्व करोगे तो उनका असली मिसमैच एक्सपोज हो जाएगा। याद रखना, आंखें और आईब्रोज दोनों मिलकर एक इंसान का असली दिमाग रिवील करती हैं और तुम्हें बताती हैं कि आईब्रोज उस ट्रुथ के पीछे छुपे हुए इमोशन। और अगर तुमने ये दोनों सिग्नल एक साथ समझ लिया तो तुम्हें किसी भी इंसान से नेगोशिएशन, डिस्टेंस, इंटरेस्ट लेवल, हिडन टेंशन तुरंत समझ लोगे। लेकिन गेम यही ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अब अगली चीज़ और ज़्यादा पावरफुल है। फोरहेड की मसल इंसान के हिडन स्ट्रेस और असली ओपननेस को दिखाते हैं। और पार्ट 4 में मैं तुम्हें वही एक्सपोज करूँगा। अब बात करते हैं फोरहेड की, जहां इंसान के छुपे हुए इंटेंशन, असली ओपननेस रिफ्लेक्ट होते हैं। देखो, ये सब ऑब्जर्वेशन का खेल है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा है कि अपनी ऑब्जर्वेशन को जो सही लगता है वो हर चीज़ को डिकोड कर सकता है। ऑब्जर्व करो, जब किसी इंसान के फोरहेड पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियर दिखने लगे, इसका मतलब है वो डीप स्ट्रेस, वरी या ओवर थिंक के स्टेट में है। अगर कन्वर्सेशन के दौरान उसका फोरहेड टाइट हो जाए, मतलब उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो समझ लो वो इरिटेटेड या तुम्हारी बातों से डिफेंसिव फील कर रहा है। लेकिन जब किसी का फोरहेड रिलैक्स्ड और स्मूथ होता है, इसका मतलब है वो कंफर्टेबल और ओपन है। ये इंसान तुम्हारे सामने असली इमोशन ज़्यादा इजीली दिखाता है। अब एक पावरफुल एंगल दूं, कुछ लोग अपना स्ट्रेस चेहरे पे छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोरहेड उनका असली ट्रुथ तुरंत एक्सपोज कर देता है, क्योंकि टेंशन को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है। तुम अगर फोरहेड के माइक्रो चेंजेस समझ गए तो तुम्हें तुरंत समझ आ जाएगा कि सामने वाला अंदर से क्या फील कर रहा है, चाहे वो जुबान से कुछ भी कहे। और याद रखना, आंखें, आईब्रोज, फोरहेड मिला के एक ट्रायंगल बनाते हैं, और ये ट्रायंगल इंसान के अंदर के 70% इमोशन को डिकोड कर देता है। सोचो, अगर तुम्हें इतना पावरफुल टूल
मिल जाए जिसमें तुम्हें बिना बोले ही सामने वाले की टेंशन, स्ट्रेस और असली ओपननेस को समझ लो, तो तुम्हें हर कन्वर्सेशन, हर डील, हर रिलेशनशिप में एक अनबीटेबल एडवांटेज मिलेगा। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि अब अगला सिग्नल और भी ज़्यादा एक्सप्लोसिव है। और लिप्स और माउथ एरिया, जहाँ इंसान असली कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस और हिडन इंटेंशन सब कुछ एक्सपोज करता है, और वही मैं तुम्हें पार्ट 5 में दिखाने वाला हूँ। अब बात करते हैं लिप्स और माउथ एरिया की, जहाँ इंसान अपना असली कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस सब कुछ एक्सपोज कर देता है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब कोई इंसान बात करते वक्त अपने होंठ बार बार प्रेस करता है या बाइट करता है, इसका मतलब है वो अंदर से चिंतित है। ये एक सेल्फ सूथिंग एक्शन है जो इंसान स्ट्रेस छुपाने के लिए करता है। अगर लिप्स टाइट हो जाए, जैसे किसी लाइन ने खींच दी हो, इसका मतलब है वो इंसान अपने इमोशन को सप्रेस कर रहा है। वो क्लियरली तुम्हें अपना असली ट्रुथ नहीं बताना चाहता। जब लिप्स ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, इंसान नेचुरल स्माइल देता है जो आंखों तक पहुंचती है, तो वो जेन्युइन ओपननेस और कंफर्ट दिखाता है। लेकिन अगर स्माइल सिर्फ लिप्स तक सिमट जाए और आंखें ब्लैंक रहे, तो समझ लो वो फेक है। और सबसे डेंजरस सिग्नल, जब कोई इंसान कन्वर्सेशन के दौरान अपने लिप्स को एक तरह खींचता है, जैसे इस हाफ स्माइल, ये अक्सर सुपीरियरिटी और हिडन एरोगेंस का सिग्नल होता है। मतलब वो तुमसे अपने आप को मेंटली ऊपर समझ रहा है। माउथ एरिया तुम्हें एक और चीज़ भी बताता है, बोलना और चुप रहना का बैलेंस। अगर इंसान बार बार लिप्स को प्रेस करता है या होंठ गीले करता है, तो वो मेंटली प्रिपेयर हो रहा है झूठ बोलने के लिए। सोचो जरा, अगर तुमने आंखें, आईब्रोज, फोरहेड, लिप्स को सबको ऑब्जर्व करना सीख लिया, तो तुम किसी भी इंसान के हिडन टेंशन को, असली इमोशन को तुरंत समझ लोगे, और उसी मोमेंट में तो असली चाल को इस तरह डिजाइन करोगे जैसे चेस का मास्टर अपोनेंट की नेक्स्ट मूव रीड करता है। और याद रखो, ये तो सिर्फ फेस रीडिंग टेक्निक का पार्ट 1 था। अगले पार्ट में मैं तुम्हें और भी गहरे सीक्रेट दिखाने वाला हूँ, जो इंसान की पूरी साइकोलॉजी को एक्सपोज कर देते हैं। सो स्टे शार्प, क्योंकि असली गेम अभी शुरू हुआ है। तुमने अभी तक सिर्फ सरफेस देखा है, पर असली सीक्रेट नेक्स्ट पार्ट में आएगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात, अगर तुम्हें 7 परसुएशन ट्रैप्स को सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके सीख लेना। एंड अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारे दिमाग के सिस्टम तुम्हें कैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक के लिए स्टे डोमिनेंट।